हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, और इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि दक्षिण एशिया में ऐसे और कौन कौन से देश हैं जिनके बीच में क्या चल रहा है संघर्ष। अब हमने इससे पहले ये पढ़ लिया कि भारत का और अपने पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से मुद्दे को लेकर संघर्ष चल रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से मुद्दे हो रहे हैं जिसकी वजह से संघर्ष है, चाइना के बीच में, इसके साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इसके साथ श्रीलंका। लेकिन अब इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में आपस में क्या हो रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो सबसे पहले नेपाल और भूटान की बात करते हैं। तो नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच में क्या है, मतभेद हैं। मतलब कि नेपाल और भूटान, ये रहा आपका नेपाल और इसी के साथ यहाँ पे बगल में क्या है, भूटान। तो नेपाल और भूटान इन दोनों जगह पे क्या है, मेन मतभेद हैं। इसी के चलते अगर हम बात करें बांग्लादेश और म्यांमार, ये रहा बांग्लादेश और यहीं पर आपका म्यांमार, तो इनके बीच में भी क्या है, संघर्ष है। तो नेपाल और भूटान इनके बीच में संघर्ष है और बांग्लादेश और म्यांमार इनके बीच में क्या है, संघर्ष है या फिर मतभेद हैं। अगला कहता है रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मामले पर मतभेद है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें यह कह रहा है कि अगर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में मतभेद है तो उसका मेन मुद्दा क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या है, मतभेद। तो इसमें जो मतभेद का कारण है वो है रोहिंग्या। रोहिंग्या क्या होते हैं कि मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो अपने देश में वापस नहीं जाते और दूसरे देश में रहने के पर्पस से ही ये जाते हैं। ठीक है, इनका जो राज्य होता है, जो स्टेट जिस कंट्री में ये रह रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो चुके होते हैं लोग और बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है इन ऊपर, और जिसकी वजह से ये उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होते हैं और दूसरी जगह जाके ये क्या करते हैं, शरण लेते हैं। तो म्यांमार में क्या हो रहे हैं, कई सारे आप्रवासी, मतलब कि कई सारे रोहिंग्याज आ रहे हैं और जिसकी वजह से मेन क्या चल रहा है, मतभेद चल रहा है, वो भी किसके बीच में, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। अगला पॉइंट कहता है बांग्लादेश और नेपाल के बीच में हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर भी क्या है, खटपट है। अब आपको पता है ऊपर हिमालय और हिमालय से कई सारी जब बर्फ़ पिघलती है तो वो नदी का रूप ले लेती है। तो कई सारी नदियाँ नेपाल से होती हुई बांग्लादेश में आती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच में नदी जल के लेकर, नदी जल की हिस्सेदारी को लेकर कि किसको कितना नदी जल मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, किसको ज़्यादा किसको कम, तो इस चीज़ को लेकर हिस्सेदारी में लेके कि बांग्लादेश कहता है मेरा ज़्यादा हिस्सा है, नेपाल कहता है मेरा ज़्यादा हिस्सा है, तो इस चीज़ को लेकर नदी के जल को लेकर दोनों के बीच में, किसके बीच में, नेपाल और इसके साथ साथ बांग्लादेश के बीच में क्या है, मेन खटपट चल रही है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि भारत के अलावा ऐसे कौन कौन से और देश हैं जिसके बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष। तो मेनली इसमें नेपाल हो गया और भूटान हो गया, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसका मेन मुद्दा क्या है, उसका मेन मुद्दा है रोहिंग्यास, कि कई सारे ऐसे लोग जो अपने राज्य में वापस नहीं जा सकते, उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो वो दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, शरण लेते हैं। और इसी के चलते बांग्लादेश और नेपाल के बीच में अगर कोई खटपट या लड़ाई या मतभेद है तो उसका मेन रीज़न क्या है, हिमालय जो नदी है, हिमालयी जो नदी है, वहाँ से उस नदियों के जल को लेकर इनके बीच में क्या है, खटपट चल रही है, वो भी किसके बीच में, नेपाल और इसके साथ साथ मेन बांग्लादेश में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।